एक साथ खड़े होंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। संसद नहीं सुनेगा, विधानसभा नहीं सुनेगा, लेकिन देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी सड़कों पर उठाएगा। देश की आवाज़, देश का विश्वास, देश का भरोसा आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और मैं समझता हूं कि नए युग के तरफ भारत जाने का संकेत है। निश्चित तौर से देश बदलेगा और राहुल गांधी का युग आएगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी देख लीजिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी उनके सपने में है, डरा रहा है। अदानी और अंबानी ये दोनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस देश के सारी संपत्तियों पर कब्जा करते जा रहे हैं। उन लोगों से संवाद, बातचीत, जो भारत के मूल आधार है, जो भारत का मूल तंत्र है, जो भारत की मूल पहचान है, उसी को एक साथ एक मंच पर जोड़ने की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। नमस्कार, आदाब, भारत टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। मैं अकेला ही चला था, साहिब मंजिल की तरफ लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। कन्याकुमारी से चली कई राज्यों को जोड़ते हुई महाराष्ट्र और जो है राजस्थान, हरियाणा होते हुए अब जो यात्रा है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में यात्रा है। मेरे पीछे आप लाल किला देख पा रहे होंगे। लाल किला पर अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चेहरा आप देख पा रहे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, संघर्षशील नेता। जिस समय ये थे प्रदेश अध्यक्ष, सोई कांग्रेस में डाल दी थी जान। अपनी गिरफ्तारियों के लिए जाने जाते थे, आंदोलन के लिए जाने जाते थे। एक एक दिन में रिकॉर्ड है कि जो है 20-20, 25-25 बार दी हैं गिरफ्तारियां। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। और पहला सवाल यही रहेगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, क्या मानते हैं, कितनी सफल मानते हैं इस यात्रा को? ये उत्साह, भीड़ और जुनून देख रहे हैं, ये लोगों का प्यार और समर्थन देख रहे हैं। यही तो भारत जोड़ने की एक कवायद है जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। देश की आवाज़, देश का विश्वास, देश का भरोसा आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और मैं समझता हूं कि नए युग के तरफ भारत जाने का संकेत है। निश्चित तौर से देश बदलेगा और राहुल गांधी का युग आएगा। राहुल गांधी का एक बयान सबसे ज़्यादा हुआ वायरल। उन्होंने कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आपको क्या लगता है कि नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है, ये कितनी चलेगी? देखिए, आपको यह समझना होगा कि भारत की तासीर क्या है, भारत की परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है। भारत अनेकता में एकता, संप्रभुता, अखंडता और देश को जोड़ने, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय को मानने वाला देश है। और मैं समझता हूँ यहाँ किसान भी रहता है, नौजवान भी रहता है, गरीब भी रहता है, मजदूर भी रहता है, जिनकी कुछ ज़रूरतें हैं जो देश के सरकार का कर्तव्य है। और मैं समझता हूं जो सरकार आज पूरी तरह विमुख हो चुकी है, संसद में, विधानसभाओं में, जहां उनकी सरकारें हैं, जहां लोगों पर अन्याय, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसी को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा तय की है। और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली में आए हैं। पहले दिन हम लोग कन्याकुमारी में थे, दूसरी बार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली में आए हैं। उत्तर प्रदेश जाएंगे, पंजाब जाएंगे, उसके बाद हम जो है कश्मीर तक की यात्रा तय करेंगे। तो ये जितने राज्यों में गए हैं, अलग अलग उनकी परंपरा, केरल की अलग परंपरा, महाराष्ट्र की अलग परंपरा, कर्नाटक की अलग परंपरा और आदिवासी भाई बहन, जो गरीब, मजदूर, जो लोग, उन लोगों से संवाद, बातचीत, जो भारत के मूल आधार है, जो भारत का मूल तंत्र है, जो भारत की मूल पहचान है, उसी को एक साथ एक मंच पर जोड़ने की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि मैं पुराने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुका हूं, ये नया राहुल गांधी है। इस नए राहुल गांधी में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? देखिए, अभी वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि उनकी गलती हुई कि उन्होंने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाने की शुरुआत की, लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, सदन में जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस बिल को उन्होंने स्वीकृत कराया। और जब वो भूमि अधिग्रहण बिल वो ला दिए, पेशा ला दिए, वनाधिकार समिति का गठन कर दिए, वनाधिकार कानून ला दिए, तब से यह देश का जो सबसे बड़ा
उद्योगपति अदानी और अंबानी, ये दोनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस देश के सारी संपत्तियों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सरकार अदानी और अंबानी की है, और जो लोग आज सारे जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर कब्जा किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उस मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनके हाथ में है, अभी एनडीटीवी के एक पत्रकार को देखा कि कैसे वो बेचारे रो रो कर अपनी बुरे हाल को दौर को बता रहे थे। तो ये जो आवाज़ मीडिया को दिखानी चाहिए थी, विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए सरकार की, वो कांग्रेस की आलोचना करती है, अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करती है, लोगों को गुमराह करती है। मैं समझता हूं कि जो मीडिया के साथ साथ देश की संसद में आज माइक बंद कर दिया जाता है, विधानसभाओं में माइक बंद कर दिया जाता है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, तो निश्चित तौर से ये जो शुरुआत है, जो ये परंपरा है, जो उन्होंने यात्रा तय की है, एक नई क्रांति आएगी और बदलेगा भारत, बदलेगा देश। मीडिया भाजपा आरएसएस की तरफ से जो लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो छवि धूमिल की जा रही थी, इस यात्रा से उसमें कितना फर्क आएगा? मैं समझता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी क्या है। जो लोग कहते थे विपक्ष सड़क पर नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर से नहीं दिख रहा था, क्योंकि टीवी और मीडिया नहीं दिखा रही थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रोज सड़कों पर एक नौजवान बेदरंग, बदहास और मजबूती के साथ निकला है, और उसके मन में जुनून है, उसके मन में विश्वास है, उसके मन में भरोसा है कि हम भारत के उन तमाम संस्कृति, परंपरा और देश के लोगों को जोड़ेंगे, एक साथ खड़े होंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। संसद नहीं सुनेगा, विधानसभा नहीं सुनेगा, लेकिन देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी सड़कों पर उठाएगा। क्या लग रहा है कि इस देश में जो है दो वर्ग है, एक शोषित और एक है जो है शोषक वर्ग। अब इस में जो शोषित हैं, जो जिनका शोषण हुआ है, वो तो लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो भी इस यात्रा में जुड़ रहा है। देखिए, जो शोषण वर्ग के लोग हैं, उनको हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है, उनके मन में बेचैनी है। क्यों? क्योंकि शोषण वर्ग के लोग तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ, आरएसएस के साथ खड़े हुए हैं, और निश्चित तौर से सारे संस्थाओं पर, सारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। तो उनके मन में तो डर है, और डर होना भी चाहिए। आपको याद होगा जब देश में क्रांति की अलग होती है ना, भूकंप आता है ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये भूकंप है, धरती हिलना शुरू हो गई है, कब पलट जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए, देखते जाइए। प्रधानमंत्री ने कल जो है मीटिंग बुलाई, तत्काल मीटिंग में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए जो है ये जो भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्क जो इस्तेमाल किए जाएं। क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के ये सब चीज़ें? देखिए, प्रधानमंत्री जी शादी में जाएंगे, भाषण देंगे तो उनको कोरोना नहीं होगा, उनके मंत्री जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी एक बीएचयू के प्रोफेसर, बनारस जो बीएचयू सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ के एक डॉक्टर ने कहा कि ये जो कोरोना है भारत के लिए खतरनाक नहीं है, सर्दी जुकाम होगा साधारण, उसके बाद कहीं कोई इससे डरने की ज़रूरत नहीं, चौथी लहर। लेकिन जो ये हवा और भ्रम फैलाया जा रहा है, और दिन भर टीवी पर डिबेट, कोरोना 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 कोरोना, मैं समझता हूँ जिस समय कोरोना था लोग मर रहे थे, उतना नहीं फैला, उतना नहीं इसको प्रचारित किया जाता था, उतना नहीं दिखाया जाता था। लेकिन कोरोना क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कभी उनके टी शर्ट पर कटाच किया जाता है, कभी उनके जूते पर कटाच किया जाता है, कभी उनके चद्दर पर कटाच किया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि हम लोग सवेरे सोकर उठते हैं तो कोई राम राम का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेता है। तमाम संप्रदाय और धर्म के लोग अपने अपने धर्म गुरुओं का नाम लेते हैं, अपने अपने भगवान का नाम लेते हैं। उसी तरह आजकल भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी देख लीजिए, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी उनके सपने में है, डरा रहा है। आपने सुना होगा गांव में कहावत, हम लोग तो भाई देखिए भोजपुरी वाले आदमी हैं, भूत मुँह आता नहीं है, सताता है। तो सता रहे हैं राहुल गांधी, आत्मा बेचैनी की तरफ भटक रही है। लल्लू जी, अंतिम सवाल है, बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, शहादत का इतिहास रहा है, तमाम नेताओं ने देश के लिए शहादत दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अगर इतिहास है तो बताएं।
है ना इतिहास उनका नफरत फैलाने का, है ना इतिहास हिंसा करने का। देश में 1942 में जब बंगाल में सरकार पहली बार बनी थी तो आपको याद है ना, मुस्लिम लीग और हिंदू लीग मिलकर बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री बने थे, हैं। और 47 में जब सरकार बनी तो ये कितने दोगले लोग हैं कि उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना लिए सत्ता का मलाई काटने के लिए, और आज कहते हैं मुसलमान से देश खतरे में है। अरे भैया, देश तो आपसे खतरे में है जो आप नफरत का जाल बो रहे हैं। देश तो करुणा का है, प्यार का है, संघर्ष का है, त्याग का है, समर्पण का है, भावनाओं का देश है। कब तक खेलोगे भावनाओं से? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। ये भीड़ क्या 2024 के लिए कारगर सिद्ध होगी? ये जो भीड़ है वोटों में तब्दील होगी। इस सुगबुगाहट है, बदलाव की सुगबुगाहट है। लगातार कहा जाता रहा है कि मोदी नहीं तो कौन। विपक्ष के तौर पर अब नेता प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। लोग पीएम मटेरियल के तौर पर जो है राहुल गांधी को ले रहे हैं और भविष्य का जो है प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। क्या लग रहा है? आप मानते हैं ना कि उनको ले रहे हैं? अब उनके छवि पर जो हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा किया गया वो खत्म हो गया ना, एक झटके में साफ हो गया ना। ये है उनकी ताकत, सच्चाई की। और जो मैं समझता हूँ कि जो हालत है, आपने कहा कि 2024, भैया मेरे, आप इसको चुनाव से बिल्कुल मत लीजिए। ये हम राजधर्म का पालन कर रहे हैं। राजधर्म क्यों? जब इतिहास पूछेगा हमसे कि एक शासक तानाशाह बनकर नौजवान किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, गरीब पिछड़े दलित आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहा था, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उस समय कौन ऐसा व्यक्ति था जो सड़कों पर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा था? उस समय याद आएगा, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता उसके साथ खड़ा होकर उसका विरोध कर रही थी और आवाज़ उठा रही थी। ये हमारा इतिहास रहेगा। बाकी ऊपर वाला जाने क्या होगा। बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं और ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, राजधर्म का पालन किया जा रहा है। अजय कुमार लल्लू से बातचीत की। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस अंसारी के साथ 12 टीवी न्यूज़ के लिए लाल किला से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।